Okay. Okay, stop. Okay. Once again, let's continue. कहाँ थे हम लोग? ठीक है, यहाँ पे देख लें। पहले हमने क्या बोला कि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख लेंगे। इसमें हमारा बस नहीं चलेगा भाई। मैग्नेटिक डायरेक्शन किधर होगा? करंट की सेंस के अकॉर्डिंग। करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। करंट अगर इधर है तो थंब हम रखेंगे इधर। कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करने का तब तक मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये डीएल हमारे ऑप्शनल है। डीएल का डायरेक्शन क्या है? ऑप्शनल। मतलब ऑप्शनल मतलब आप पे डिपेंड करता है। आप इधर दो ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ से चल करके फिर यहीं पे आना है तो किधर से जाना चाहोगे? या तो आप ऐसे घूम के आओ या फिर ऐसे। हिस्ट्री तो कोई बात नहीं। क्या? अच्छा, हमें लूप कंप्लीट करना है ना। डीएल 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 मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है ना। डीएल डीएल तो हर कैलकुलेशन में हमें डीएल डीएल लेके चलना है ना। ऐसे कि भाई न्यू डॉट डीएल यहाँ पे है ना। लूप में इससे बता रहा था कि हमें क्या करना है? बी डॉट डीएल करना है। मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? एडिशन। यानी कि छोटे छोटे पार्ट को लेकर के ऐड करते जाना है और एक लूप को कंप्लीट करना है। तो हम इसको ऐसे समझा रहे थे कि हमें छोटे छोटे स्टेप लेना है। एक एक कदम पूरा करना है, चलना है। एक एक स्टेप लेते जाना है और फिर वहां पे पहुंच जाना है। वहां पे तो डीएल हमारा स्टेप हो गया। डीएल क्या हो गया? हमारा स्टेप हो गया। ओके, तो इस पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की सेंस में ही डीएल ले लिया तो सेंस क्या हो गया? दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? 0 डिग्री। एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। सिमिलर डायरेक्शन। बस हो गया यहाँ से। और आइनेट क्या हो गया? इसी को हो गया। यहाँ पे आइनेट कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो देखो कितना अच्छा हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे बी ये तो निकालना ही है हमें। बी डीएल तुमने डीएल कंप्लीट किया। जीएल डीएल डीएल ऐड करते जाओ भाई। पूरा सर्किल कंप्लीट करोगे। कितने चलने पड़ेंगे? 2 पाई आर। कितने चलने पड़ेंगे? 2। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई नेट। इसके अंदर में क्या करंट है भाई? प्लस आई है माइनस है? प्लस है। तो प्लस। तो बी की वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई अपॉन आर। यही वैल्यू तो आया था। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। तो 2 टाइम्स यहाँ दे दूंगा। आर मींस ए। आर का मतलब क्या है? डी। आर का मतलब यहाँ पे क्या है? डी। वहां जो रेडियस लिया है एक्चुअली दैट इज इक्वल टू, तो यही तो है, दैट इज आर मींस डी। अगली बार जब आप खुद निकालोगे इसको तो इसको निकालने में मुझे नहीं लगता है कि ये 2 3 4 5 10 सेकंड है। ठीक, मैंने तो आपको ये समझाने के लिए उसमें से आपका टाइम लिया है ना। तो इसकी डेरिवेशन में है कुछ भी? एम्पर कुछ भी नहीं। लेकिन जब वहां देखो क्या किया था, बहुत कुछ करना। जो अब मालूम चला जब हम लोग इतने मुश्किल वाले समय गुजारे तो मालूम चला कि एम्पीयर्स लॉ वाकई में एक टेक्निक है जो किसी डिफिकल्ट को इजी कर देता है। अगर वो डिफिकल्ट लेवल हम नहीं देखे होते तो इजी पार्ट को हम महसूस नहीं कर पाते, है ना। तो अब के बाद से अब हमें अब अगर हमें किसी भी चीज की डेरिवेशंस करना होगा और वो हमें कंडीशन नहीं अप्लाई करेगा कि बायो सावर्ट लॉ से करो, तो हमने किस लॉ को अप्लाई करना है? एम्पीयर्स लॉ को। टेक्निक को ही अप्लाई करना और वहीं से सारे रिजल्ट लेके आना। क्लियर है? तो हम ऐसे और भी काम कर सकते हैं। हम ऐसे और भी काम कर सकते हैं जिससे हमें मालूम चले कि वाकई में एम्पीयर्स लॉ के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकल जाता है ना। और भी कोई काम कर नहीं, और भी कर सकते हैं। एक काम और कर लेते हैं। ओके, डन डन। दिखा दिए? बोलो इसमें कोई समझ में आया सबको आगे? ओके, एक और काम कर लेते हैं। नहीं, एक काम और मैंने बोला कि नहीं, छोटा सा काम और कर लेते हैं सर की ऐसे वे में हो। हाँ
कौन सा? एक 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 केस और कर लेते हैं, एम्पियर्स लॉ, स्ट्रेट वाइड वाली, फाइनाइट वाइड वाली, जिसमें इंटीग्रेशन किया था, वो नहीं होता। इसकी एक अपनी, इसका भी एक अपना लिमिटेशन है, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। अगर इसकी लिमिटेशन नहीं होता, अगर इसकी लिमिटेशन नहीं होता तो हम बाहर से लोग को हटाते कि भाई तुम हट ही जाओ, सारे काम इसी से हो जाए। तो बहुत, लेकिन बहुत सारे काम यहाँ से हो जाए। हाँ फिक्स्ड इन वाले, हाँ फिक्स्ड इन वाले नहीं हो पाता इसमें, क्योंकि इसमें फिक्स्ड इन के लिए कोई लोकेशन नहीं मिल पाता इस लॉ, है ना, कि भाई फिक्स्ड इन है या नहीं है, उसके लिए कुछ यहाँ पे है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो वो इनवैलिड हो जाता है यहाँ पे। नंबर 2, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, hold on please, magnetic field at a point due to long cylindrical current of cross-sectional having uniform current everywhere, having uniform current over its cross section, over its cross section. समझाता हूँ। और इसमें सिर्फ देखा था एक लाइन ऑफ करंट होना चाहिए, क्या देखा था अभी? लाइन ऑफ करंट। और मैंने बोला कि लाइन ऑफ करंट नहीं हुई, हमारे पास एक पूरे मोटे वायर है ऐसे, और ये क्रॉस सेक्शन है, पूरे क्रॉस सेक्शन में ना, ये क्रॉस सेक्शन है, और पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म करंट, मतलब बहुत से मल्टीपल वायर्स है इसके अंदर। इसके अंदर में क्या है? बहुत सारे तो मोटे मोटे वायर होते हैं, कितने सारे वायर होते हैं, मल्टीपल बहुत सारे वायर्स होते हैं, सभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो सभी हम बोलेंगे अच्छा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है, ठीक है। और उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, लेकिन एट ए पॉइंट बोला हूं, लेकिन पॉइंट मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि पॉइंट कहाँ पे है। मैंने बहुत सारे पॉइंट से बता, ठीक है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है, लेकिन एम्पियर्स लॉ इसको बहुत ही इजी कर देता है। इसका सिचुएशन ऐसा है, ये है एक वायर, मोटे वायर, ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू, और जितने भी करंट है उसको हम डॉट मार्क से दिखा देते हैं। ऊपर की तरफ करंट आ रहा है, देखो ये सब क्या है, ये मल्टीपल वायर्स है, और हर वायर में से क्या निकल रहा है, भी करंट जा रहा है। आप चाहो तो इधर क्रॉस क्रॉस दिखा सकते हो, ये अंदर इधर से करंट जा रहा है, उधर की तरफ करंट निकल रहा है। ये हर क्रॉस, ये यहाँ पे हर डॉट, एक वायर, एक 3 वायर को शो कर रहा है, जिसके थ्रू करंट जा रहा है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, पूरा का पूरा इसका रेडियस क्या है, कुछ ना कुछ रेडियस होनी चाहिए, जो इसकी रेडियस क्या है, आर, आर रेडियस वाला है। टोटल करंट आई है, कैपिटल आई, टोटल करंट क्या है, कैपिटल। अब मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा कि वो पॉइंट मैं कहाँ पे लूं, वो पॉइंट कहाँ पे लें, पॉइंट कहाँ पे लेना चाहिए भी, कहीं भी आउटसाइड, एट द सरफेस, और इनसाइड, और एट द सेंटर, ओ एक्स, एक्सियल से नहीं, we will get 4 types of points। एक तो हम खुद यहाँ पे इसकी एक्सियल पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं फील्ड, एक एनीवेयर इनसाइड, एनीवेयर कहीं भी रख लिया, एक एट द सरफेस, और एक आउटसाइड द सरफेस एनी, नहीं। अब आपको ये फील होगा, मैं आपसे जैसे बोले कि मुझे आप यहाँ पे निकाल के दिखाना,
आप सोचोगे आप कैसे निकाले, लेकिन जहां पे निकालना है वहां से हमें क्लोज लूप बनाएंगे, एम्बेड स्टोर लगाएंगे, काम हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो तो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से एक लूप बनाऊंगा ऐसे, और जितने भी करंट इसमें जाएंगे सबका आपके अकाउंट ले लेंगे, भाई कितने करंट इसमें जा रहे हो, एम्बेड स्टोर लगा देंगे, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी नॉट आई नेट, काम हो जाएगा। और यहाँ भी निकालना हो तो वो भी आ जाएगा, सर्किट से निकालना हो वो भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। और ये काम हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एम्बेड स्टोर से, नहीं तो एक डिफिकल्ट वर्क है जो बड़ा ही आसान तरीके से, इजी तरीके से हो सकता है। Your class is under recording, please hold it. Please hold it. वो बोलते हैं ना कहीं पे आपका वॉइस, आपका कॉल रिकॉर्ड किया जाता है ना, तो आपकी क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्लीज मेंटेन। ठीक है भाई, ऑनलाइन कोलगेट, पलक, जशन, गीतिका, कितना समझ में आ गया? ओके, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। मेरी केमिस्ट्री वाली हमारे देख लिया आपने? At the inside point, at the inside point, here है inside point, at distance x, x ले लेते हैं, where x is means x is less than r, x is less than r। भाई जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, हमें क्या करना है, उस पॉइंट से पास करता हुआ एक सिमेट्रिकल एम्पेडियल लूप को ड्रॉ कर लेना है, सो दैट कि हम वहां से चलेंगे और उसी रास्ते से फिर वापस आ जाएंगे। किसको लेके आएंगे भाई, डीएल को लेके आएंगे, डीएल 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। डीएल ने अपनी राउंड कंप्लीट कर, डीएल ने अपने राउंड कंप्लीट कर सकता है। लेकिन डीएल दो तरीके से राउंड कंप्लीट कर सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कौन सा प्रेफर करते हैं, है ना। तो प्रेफर करा के देखते हैं, पहले देखेंगे करंट को देखते हैं, भाई इसके अंदर में कितने करंट हो भाई, मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है। अच्छा, पहले तो मुझे इसके अंदर में करंट का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा होगा ना करंट, ऐसे ऐसे से जा रहा है ना करंट। और इसमें बहुत सारे करंट, इसमें क्या है, बहुत सारे, टोटल करंट क्या है भाई, आई टोटल करंट, ये है टोटल करंट, ये क्या भाई, टोटल करंट। तो बोल, और कितने रेडियस में टोटल करंट, आर रेडियस में, तो इसके अंदर में कितने करंट होंगे, आई इनसाइड कितना होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो कौन बड़ी बात है भाई, आई टोटल तो है पाई आर स्क्वायर रेडियस में, तो हमें बस पाई एक्स स्क्वायर में जानना है, नहीं समझ आई बात। पूरे आर रेडियस वाले में आई करंट है जो कितना एरिया बना रहा है, पाई आर स्क्वायर, तो एक्स रेडियस में कितने करंट जाएंगे, पाई स्क्वायर। बड़ा सिंपल हो गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी भाई। तो पाई आई इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन देख लो करंट का, किधर है भाई, ऐसे है। अब ऐसे करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक मैग्नेटिक फील्ड का एरो मार्कर ले लो, किसका एरो मार्कर देना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का, किसी लूप पे, तो लूप
अब तो मैं कोशिश करूंगा कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसी तरफ से हम अपने डॉट जो राउंड है उसे कंप्लीट कर देंगे, सो दैट कि हमें पॉजिटिव लिखने का मौका, हमें पॉजिटिव लिखने का मौका मिले। लेकिन मैं अगर उल्टा करूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम नेगेटिव करेंगे एक और नेगेटिव आएगा, दोनों मिलकर के फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या करूंगा, बी डॉट डीएल में नेगेटिव आ जाएगा और आई में भी नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, फर्क कुछ नहीं करने वाला है, कैलकुलेशन तो हमें वहीं पे लेकर के आएगा जो रिजल्ट इसका, रिजल्ट में कोई फर्क। तो नाउ वी कैन यूज, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं बी डॉट डीएल क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे भाई, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन। डीएल देख करके इसका इस इंटीग्रेशन का नाम पता चलता है। सरफेस इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही था, सरफेस इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही था, p डॉट dl इज इक्वल टू क्या बोलना भाई, म्यू नॉट इनटू आई नेट। इसलिए आई नेट लिखते हैं कि भाई इसकी जो नेट करंट होना वही देना, टोटल करंट देने की जरूरत नहीं है। कितना करंट देना है, जो उसके अंदर में है, आई इनसाइड आई नेट देना है। आ गया भाई, भाई डीएल कौन बड़ी बात है, डी डीएल सेम डायरेक्शन में हमने लिया, डीएल भी इसी ले लिया, डीएल भी ऐसा। चलो डॉट कंप्लीट कर दो भाई, किस सेंस में, उसी सेंस में, कौन सा सेंस है, एसी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ भी पॉजिटिव मिल गया, यहाँ भी पॉजिटिव। अगर मैं अपोजिट करता तो यहाँ पे क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, और यहाँ भी क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, फिर अल्टीमेटली क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। नॉट क्लियर। और डीएल डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है भाई, 2 पाई एक्स, और म्यू नॉट और आई नेट क्या आने वाला है भाई, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो बी की वैल्यू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक एक्स कैंसिल, आई इनटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, बड़े आराम से। एक इसकी वजह से पॉसिबल है इतना आराम से कैलकुलेशन, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ ने एक टेक्निक दिया जिसकी वजह से हमें बड़े आराम से इस कॉम्प्लिकेटेड दिखता हुआ प्रॉब्लम को इजी कर दी। शॉर्ट लॉ से निकालना बड़ा मुश्किल है। इसमें नहीं वहां नहीं करा, वहां नहीं करना है, वहां नहीं कराऊंगा तो कराते एम्पियर्स लॉ इसलिए तो पढ़ना है। ओके ठीक है भाई, ऐसे। और आउटसाइड पॉइंट को ही निकालना होता तो कोई बात ही नहीं, आप तो ऐसे ही बोल दोगे आउटसाइड पॉइंट। टोटल करंट क्या हो गया भाई, वो तो मालूम ही है। आउटसाइड पॉइंट किसके जैसा हो गया, लॉन्ग वायर की वजह से हो गया, इसका रिजल्ट तो वही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 बाय 2 आई अपॉन ये डिस्टेंस x। नहीं होगा, अगर मैं बोलूं कि नहीं आउटसाइड पॉइंट पे निकाल दो, यहाँ पे निकाल दो, हमें एम्पियर्स लॉ तो यहाँ पे लेना पड़ेगा ना फिर, और करंट तो टोटल आ जाएगा ना। नहीं नहीं, आउटसाइड इनसाइड पॉइंट ये हो गया और टोटल करंट आई है यहाँ पे, यहाँ तो हमें ये वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करंट तो इतना ही तक है ना, यहाँ तक थोड़ी ना करंट। हाँ सरफेस वाले में करंट और आउटसाइड किसी पॉइंट पे करंट तो उतना ही होगा, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग, डिस्टेंस रिजल्ट। तो ये इनसाइड पॉइंट हो गया और आउटसाइड पॉइंट वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस, नहीं आउटसाइड पॉइंट का रिजल्ट कैसे आएगा भाई, बी आउटसाइड पॉइंट एट द आउटसाइड पॉइंट, क्या बोल सकते हैं, सिंपली मींस x इज ग्रेटर देन r, ये रहा है, ये आउटसाइड पॉइंट है यहाँ। फिर से वही बात हो गई भाई, व्हाट इज द टोटल करंट इनसाइड इट, टोटल है, फिर से लिख दिया क्लोज लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i नेट, i नेट की वैल्यू तो टोटल करंट आएगा, यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, एंड b और d को इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा 2 पाई x, यहाँ पे x क्या है, इधर r है, उसके रिजल्ट तो वही है पहले ऐसा ही।
कोई नई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कर रहे हैं तो इस बात को भी हमें मेंशन करना है। 2 पाई आई अपॉन एक्स, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4 पाई यूनिट कर दो 2 आई अपॉन एक्स, एक्स से यहाँ पे आप कैपिटल ले सकते हो, ठीक है। और अगर सरफेस पर निकालना होगा तो यहाँ पे एक्स पे क्या लिखना पड़ेगा, बस आर करना। एट द सरफेस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और एट द एक्सियल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो सरफेस वाला भी लिख लीजिए, सर एट द सरफेस x will equal to r, एट द सरफेस x is equal to r। see at the surface x is r, at the surface x is equal to r। टोटल करंट ऐसा ही रहेगा, मतलब सरफेस पे लोगे अल्टीमेटली, तो b की वैल्यू आप डायरेक्टली आप लिख लोगे, कितना हो जाएगा भाई, b is equal to, बोल के दिखाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अपॉन, and this is the maximum value of magnetic, this is the maximum value of magnetic। ये क्वेश्चन हो सकता है कि कहां पे मैक्सिमम, इस पूरी जगह पे कहीं भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलने वाला है, at the surface is the maximum value of magnetic field। और देखो इनसाइड पॉइंट पे b कैसा है, इनसाइड पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, इनसाइड पॉइंट पे b कैसा है, और आउटसाइड पॉइंट पे b कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x। ऐसा कर्व कैसा होना चाहिए, हाइपरबोलिक कर्व होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। और बिल्कुल एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है भाई, 0 है। तो D at the axial point, at the central axis, at the central axis बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, at the central axis x is equal to 0, B is equal to 0। Not clear? ग्राफिकल व्यू, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा x, ये x is equal to r है, इधर x is less than r है, इधर x is greater। ग्राफिकल व्यू भी देख लीजिए भाई, सबकी ग्राफिकल व्यू क्या लग रहा है, जब x की वैल्यू 0, ये तो 0 हो गया और यहाँ तक आके मैक्सिमम हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर हाइपरबोलिक कर्व। ये जो b की वैल्यू है मैक्सिमम, ये कहाँ पे आ गया, x की वैल्यू r पे आ गया, यहीं पे b की मैक्सिमम वैल्यू, और वो वैल्यू हमें मालूम है म्यू नॉट अपॉन, कितना वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i अपॉन r। इधर हमें मालूम चल रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, और यहाँ पे मालूम चल रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये जाके टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, आसान है ना। तो एम्पियर्स लॉ को यूज करके बहुत सारे काम बड़ी जल्दी जल्दी हो गया आसानी से, एक बार बस समझने की देरी थी, हल्की से समझने के लिए हमने काफी समय लगाया एम्पियर्स लॉ को, लेकिन उसके बाद का जो काम हो गया वो इजी हो गया। तो एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ, मतलब दीज आर द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्यूटी है ना, किसी भी चीज को मतलब इजीली सॉल्व कर सकता है। नेवर टू फॉरगेट एम्पियर्स एंड गॉस, आपके काम को बहुत आसान बना देता है, ठीक है। इज इट ओके एवरीबॉडी, पुलकित, पलक, जशन, गीतिका, यस सर। ओके हाँ जी सर। आज के रिकॉर्ड कितना ही एंड करें।
ओके, कल की छुट्टी है एवरीबॉडी। हेलो हेलो हेलो। टुमारो नो क्लासेस। ओके सर। ओके सर। ओके, एंजॉय टुमारो नो। तो मंडे की भी कर दो फिर। मंडे को क्लासेस होंगे, मंडे क्लासेस होंगे।